तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये हम लोग का 7th एक्सपेरिमेंट है, दैट इज टू फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग आर, एल एंड सी इन सीरीज, राइट। और सेकंड पॉइंट है, सेकंड बी पॉइंट है टू ड्रॉ द वोल्टेज वेक्टर ट्रायंगल एंड टू फाइंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये दोनों टास्क करना है हमें, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे क्या प्रोसीजर है। इसका जो रिजल्ट डिस्कशन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी सारा कुछ हम लोग आज इसमें डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में, राइट। सेकंड पार्ट में मैं रिकॉर्ड करके आप लोग से शेयर करूँगा, तो इसको समझ लीजिए। पहले समझ लेंगे तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी है, राइट। सो सबसे पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि हमें बेसिकली इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है एलसीआर सर्किट में। ये ध्यान से देखें तो ये एलसीआर सर्किट है, आरएलसी लिखा है तो ये एलसीआर सर्किट है। आपने +2 में पढ़े होंगे सीरीज ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो पढ़े होंगे, एसी जो नाम से जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसमें आपने पढ़े होंगे कि डिफरेंट सर्किट्स पढ़े होंगे कि सर्किट कंटेनिंग इन रजिस्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, कॉम्बिनेशन इसका सीरीज में और पैरेलल में ना एलसीआर सर्किट। तो उस सर्किट का इम्पीडेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज वेक्टर ट्रायंगल या इम्पीडेंस ट्रायंगल वी कैन से, और उसके फेज एंगल में क्या डिफरेंस है वोल्टेज करंट में, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इवन हम फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर्स इसमें यूज करते हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स फिर आप जिस तरह से मैंने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में रिप्रेजेंट किया था, तो ये सब आजकल बहुत ही कॉम्पैक्ट किट आते हैं, राइट, इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। पहले ये सब आते थे तो इस तरह से लिखा है, बट उस कॉम्पैक्ट किट के इनसाइड में भी ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, हमें कि उस कॉम्पैक्ट किट में बिना किसी चीज वो काम करे जा रहा है ना। तो उसमें सारा कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर, मैं कोशिश करूंगा कि डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में उसको किट को ओपन करके और उसकी रिकॉर्डिंग को उसको मैं उसके बैकवर्ड पार्ट, इंटरनल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करें, राइट। So an AC millimeter of range 0 to 500 milliampere, ये डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट किट के बेसिस पे, राइट। जरूरी नहीं कि इतना ही फिक्स रहे। एंड इट्स AC वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 250 वोल्ट, राइट। ये भी डेटा डिफरेंट हो सकता है रेंज इसका, राइट। ये जस्ट मतलब पार्टिकुलर यहाँ पर लिखा है, जो हम लोग जिस सर्किट से एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पर। An AC voltmeter of range 0 to 20 volt, an inductance coil, a capacitor, a lamp resistance, and connecting flexible wires, right? तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो किट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ बहुत ही केयरफुली। इसको एक बार समझ लीजिए कि जनरली उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर मैं 4 सर्किट रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, किट के अलग अलग फोटो ले रखा हूँ, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन विदाउट कनेक्शन है। जस्ट इस तरह से आप किट इश्यू कराएंगे एक्सपेरिमेंट जब भी आप परफॉर्म करेंगे ऑफलाइन, तो इस तरह से आपको एक किट मिल जाएगा, 2 वायर आपको इश्यू हो जाएंगे, राइट। और बस इसी 2 पार्ट से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये LCR इम्पीडेंस सीरीज में यहाँ पर कनेक्टेड है। इसको जरा मैं जो मेन सर्किट है, किट का जो डायग्राम है उसको मैं जूम करके जरा आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दूं। देखिए, तो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर की 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, इसके बैक साइड में सारा कनेक्शन है, जस्ट सर्किट बोर्ड पे रिप्रेजेंटेड है इस तरह से, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहीं नहीं होता है, ये जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इसके बैक साइड में अगर ये जो स्क्रू लगे हैं, ये जो 4 स्क्रू लगे हैं, इसको अगर हम ओपन करके, ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में रिप्रेजेंट करूंगा नो डाउट, ओपन करके अगर हम बैक साइड में देखें तो ये सारा कुछ आपको इसमें मिलीमीटर, वोल्ट मीटर और ये सारे डिवाइसेस आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंडक्टर और ये रजिस्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर, ये C हो गया, ये L हो गया और ये R हो गया, ये सीरीज में कनेक्टेड है,
वोल्टेज को वैरी करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक नॉब यूज कर रखे हैं। सर्किट को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई को यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, एसी पावर सप्लाई। इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच है, राइट। यहाँ पर एक उसका फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज नहीं कह सकते, इसको एलईडी कह सकते हैं। यहाँ पर रोशनी लाइट जब ऑन करेंगे तो करंट मेजर कोई करने के लिए इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे जा मिलीमीटर रहा लगा है, है, कोई कोई है ना क्लास लगाकर कोई काम कर रहा है। मेजर करने के लिए सर्किट में इसके क्रॉस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है, राइट। अब इनका रेंज मैं इसको ऑप्शन करके रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ पर जो रेंज लिखा था तो डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं कि उतना ही होगा, राइट। तो इसको हम रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर ये 50 एम्पियर का मीटर है, राइट। और ये 30 वोल्ट का ये वोल्ट मीटर है, राइट। तो यही बहुत ही बेसिक सा इसमें जस्ट एपरेटस इसको यूज करके और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, राइट। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं और उसको देख सकते हैं। तो जस्ट हमारा एपरेटस रिक्वायर्ड डिस्कस कर लिए। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो बेसिकली हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। तो इम्पीडेंस का इवन आपने फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपने प्लस टू में पढ़ रखे हैं, प्लस टू में पढ़ रखे हैं, नो डाउट सब लोगों ने प्लस टू को करके ही आया हूँ ग्रेजुएशन में। तो जिन्होंने नहीं पढ़ पाए या भूल गए तो उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, आपके पास बुक्स वगैरह होगा, स्टडी मटीरियल, राइट। फिर से मैं जब ये प्रोसीजर जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग थ्योरी पोर्शन देख लीजिए एक बार, राइट। तो फॉर्मुलेशंस क्या यूज करना है हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए, राइट। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी, राइट। तो बेसिकली ये तीन डिवाइसेस, इसमें तीन कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं। एक रजिस्टर लगा है जिसकी फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल जो क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। इंडक्टर लगा है जस्ट कॉइल होता है, राइट, जिसकी हम जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको इंडक्टेंस कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया, राइट। कैपेसिटर डिवाइस है जो कि चार्ज पे स्टोर करता है, जिसकी कैपेसिटी से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब इन सर्किट्स में आपने पढ़ रखे हैं कि बेसिकली ये जो इम्पीडेंस है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो जो एलसीआर सीरीज सर्किट है उसका इम्पीडेंस का फॉर्मुलेशन जो होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर देखो लिखा है एक्सएल, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। कैपिटल एल ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, राइट। तो एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई एन भी लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी के कई सारे सिंबल हैं, आप जनरली डिफरेंट चैप्टर्स में उसको डिफरेंट नोटेशन से यूज करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर एफ भी यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, या न्यू भी यूज कर सकते हैं। जनरली एफ यूज किया जाता है, यहाँ पर बुक में ये स्मॉल एन यूज किया गया है, जैसे ये ऑप्टिक्स में यूज किया जाता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो 2 पाई एन एल फॉर्मूला हो गया, ये इसको हम कहते हैं इंडक्टिव, क्योंकि ये इंडक्टर लगा है सर्किट में तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं ड्यू टू इंडक्टेंस, राइट। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू एज इट इज इस तरह से लिख लीजिए आप 2 पाई एन, राइट, और इनटू सी, एंड दैट इज ड्यू टू रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस, एंड एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, राइट। जो भी उसमें आप सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ भी हमें मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, right? Omega is the angular frequency and n is the frequency of alternating current, right? तो इस फॉर्मुलेशन से हम जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट, राइट। प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें जैसे कि एज इट इज नहीं होने हैं, राइट। उसको मैं साइमल्टेनियसली उसे जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हूँ इसका इमेज
जो किट है हमारे पास उस किट से कॉरस्पॉन्ड करके मैं आपको समझाऊंगा। राइट, तो सर्किट डायग्राम जो आप लोग को बनाना है बुक में, वो यहाँ पर क्या बनाना है वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। एक सेकंड कीजिएगा, कभी कभार हैंग कर जाता है ओपन बोर्ड। प्रोसीजर में देखिए, प्रोसीजर में आपको जो सर्किट डायग्राम इवन आपको बुक में बनाने हैं, तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बनाने हैं। राइट, जो किट पे है वो नहीं बनाना है, ये सर्किट डायग्राम बनाने हैं। जनरली यही है जो इसमें देखा है। राइट, तो ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर है जो हमें वेरिएबल सप्लाई हमें प्रोवाइड करेगा। जो नॉब मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ से नॉब चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। राइट, तो सर्किट में यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरीज में यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और रजिस्टर लगा है, LCR। राइट, तो सीरीज में है, आप किसी को भी कहीं पर यहाँ पर लगा सकते हैं, एज इट इज रहेगा। राइट, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट में बी डिफरेंट। राइट, तो ये पूरे सीरीज का जो यहाँ पर एक लैंप रेजिस्टेंस जिसको बोला जा रहा है, राइट, वहाँ पर ये V से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको ना भी रिप्रेजेंट करे तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमें ये सर्किट में जो LCR है इसके क्रॉस में वोल्टेज मेजर करना है। राइट, और यहाँ पर सीरीज में एक देखो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है वोल्टमीटर, ये ध्यान रखिएगा, और सीरीज में कनेक्ट किया गया है यहाँ पर एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। राइट, सो यहाँ पर आपको मैं एक बार रिप्रेजेंट कर ही दूँ। नेक्स्ट पेज पे जो तो जनरली ये इंटरनली यहाँ पर कनेक्टेड है। इसको जरा मैं इमेज को स्मॉल कर दूं। देखिए यहाँ पर मैं जैसे कनेक्ट कर रखा हूँ, 3 केसेस में कनेक्ट करके और हमें रीडिंग ले लेने हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में और प्रोसीजर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट केसेज है, ये मैंने रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, और फिर इंडक्टर और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, और फिर लास्ट में कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टमीटर को, यानी कि ये तीनों सीरीज में है तो इसके क्रॉस में मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। तो तीनों केसेस में क्या आ गया, हमारे पास इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा और LC के क्रॉस और ये R के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। तो इस तरह से जस्ट सिंपली ये जो जैसे कि यहाँ पर ये जो नॉब दिए गए हैं, ये तो 2 नॉब है। राइट, और ये जैसे कि हमें वोल्टेज के क्रॉस इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, इस नॉब को जस्ट यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे 2 वायर से, तो ये पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। राइट, अब इसके क्रॉस करना है तो इस वाले नॉब को यूज करके यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। अगर इन तीनों के क्रॉस करना है तो इस नॉब को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। राइट, तो इंडिविजुअली मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हूँ। चलिए प्रोसीजर में हम देखते हैं। प्रोसीजर में जाने से पहले एक बार आप ऑब्जर्वेशन टेबल को बहुत ध्यान से देख लें कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या ऑब्जर्व करना है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली एरर होता है उसके निडल में, जो हम रीडिंग लेते हैं मिलीमीटर या वोल्टमीटर से, तो उसमें 0 एरर होता है। 0 एरर का मतलब है कि अगर आपके निडल 0 पे एग्जैक्ट सेट नहीं है तो उसको 0 पे सेट कर लेना चाहिए, या 0 से आगे कहीं 0.1 पे या 0.2 पे चला गया है उस निडल को, तो उसको हम इधर स्क्रू ड्राइवर से उसको सही कर सकते हैं। मैं रिप्रेजेंट कर दूं 0 एरर का मीनिंग। यहाँ पर सर्किट में जाना पड़ेगा, जो अभी मैंने इमेज से रिप्रेजेंट किया था, जिससे मैं इसको जूम करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो बीच में स्क्रू ड्राइवर दिया रहता है, अगर आपने इसको ध्यान से देखें तो इसमें 0 एरर है।
ये देखें अभी सर्किट में कोई पावर सप्लाई नहीं है, बहुत ही ध्यान से, इसमें 0 एरर मिली एमीटर में आप देख सकते हैं क्या है। तो जनरली हमें उस वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे, तो जैसे देख रहे हैं कि ये एक्जैक्टली 0 पे नहीं है, तो 0 पे करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू के क्लॉकवाइज अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये फिर इधर मूव कर जाएगा, राइट। तो इस तरह से मतलब बहुत ही जेंटली इसको स्क्रू से इसको जस्ट रोटेट करना है कि ये 0 पे सेट हो जाए, राइट। तो वैल्यू जो होगी वो एक्यूरेट होगी, कोई इसमें एरर नहीं होगी, इसमें तो सही है, राइट। वोल्टमीटर में कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें मिलीमीटर में आप इसको 0 एरर रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको स्केल से, पार्टिकुलर स्केल से उसको उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस रीडिंग से, राइट, क्योंकि स्टार्ट हुआ है वहां से। अगर ये देखिए 0 से पहले है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा उस स्केल, राइट। तो ये जनरली मीनिंग है, तो अवॉइड करना चाहिए कि वैसा एरर हो ही नहीं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो ये जस्ट वो अगर वैल्यू प्रेजेंट है, अगर आप उसको सही नहीं कर पाए तो उसको आपको लिख लेना है, अदरवाइज नहीं है तो उसको नहीं लिखने की जरूरत है, राइट। अब देखिए रीडिंग क्या लेना है हमें, करंट और वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास उसमें क्या है, देखिए मिलीमीटर लगा है और एक वोल्ट मीटर लगा है, राइट। तो पार्टिकुलर वोल्टेज पे हमें करंट को मेजर करना है कि उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, राइट। और देखिए सर्किट में क्या क्या लगा है हमारे पास, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, राइट। तो उसी को फिर यहाँ पर रिएक्टेंस ड्यू टू आर सी एल, जैसे कि एक्सी का फॉर्मूला में मालूम है 1/ओमेगा सी, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सएल की वैल्यू और ओमेगा एल होता है, वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है ईवी अपॉन आईवी, जनरली जेड इज इक्वल टू, बेसिकली रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस, राइट। ये एलसीआर सर्किट में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उसका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, राइट। तो Z इज इक्वल टू EV अपॉन IV से जस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पीडेंस, राइट। EV क्या है यहाँ पर, ये A से B के क्रॉस जो वोल्टेज है वो EV है, राइट। और IV क्या है, उस टाइम पे जो कोई भी ऑडियो ना ऑन करो और ना वीडियो ऑन करो प्लीज, राइट। कोई अगर ऑडियो वीडियो ऑन किया है तो उसको ऑफ कीजिए। देखिए यहाँ पर तो मैं अभी सर्किट डायग्राम पे ये रिप्रेजेंट करता हूँ आप लोग को कि ए से बी तक उसमें मार्क किया गया है कि सर्किट में ए बी क्या है, ए बी क्या है और आर के क्रॉस ई आर है। तो ये बहुत ही सिंपल एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बना लेना है, राइट। प्रीवियस पेज पे पहुँचते हैं और सर्किट डायग्राम और प्रोसीजर आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेबल में ए बी लिखा था ये है ए से बी, यानी ए से बी के बीच में ही तीनों कंपोनेंट लगा है। एलसीआर जो कंपोनेंट है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, वो तीनों कंपोनेंट सीरीज में लगा है, राइट। तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा वो ईवी होगा, राइट। यानी कि हम अगर लास्ट वाला कनेक्शन कर लें, राइट, वोल्ट मीटर का जो एक टर्मिनल था एक यहाँ पर कनेक्ट कर दें और एक यहाँ पर कनेक्ट कर दें, तो इस एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा और करंट होगा मिलीमीटर में, जो करंट होगा उसको हम मेजर कर लेंगे, दैट विल बी, राइट। तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर, सो दैट कि आप लोग को एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे। So connect the output terminals of the variable transformer to the lamp resistor R, the capacitor C and inductor coil L to the milliammeter in series. तो ये kit already prepared है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Connect the voltmeter 0 to 250 volt range across all these between the points A and B. Note the zero errors in the milliammeter and both the voltmeters if any. तो यहाँ पर हमने एक ही वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमें जस्ट सर्किट अभी तक ये जो भी बताया गया है तो ऑलरेडी वो इनबिल्ट है, ज़्यादा कुछ उसमें हमें टास्क करना नहीं है। इसमें थोड़ा सा हैंग हो जा रहा है,
कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है, राइट, टेक्निकल चीजें हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या करना है, कनेक्ट द इनपुट टर्मिनल सब ट्रांसफार्मर टू द मेन सप्लाई, राइट। जो मेन सप्लाई मैंने जो ऑन ऑफ लिखा था और जो वहाँ पर एलईडी लगा था उसके बगल में जो स्विच है उसको हमने पावर सप्लाई में यानी कहीं भी प्लग में उसको लगा देना है, राइट। तो ट्रांसफार्मर में यानी कि सप्लाई आ जाएगी, राइट। कनेक्ट द इनपुट टर्मिनल सब ट्रांसफार्मर टू द मेन सप्लाई, plug and adjust the voltage so that the current of about 150 to 200 milliampere flows through the circuit. ऑन कर दिए, उसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू अराउंड 15 मिलीएम्पियर का है, राइट। तो हमारे पास मिलीमीटर है वो 50 मिलीएम्पियर है, कहता है तो 10 के अप्रॉक्स उसमें करंट हम फ्लो करने की कोशिश करें 10 मिलीएम्पियर का, राइट। सो नोट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, उस वोल्ट मीटर से हम रीडिंग जब उतना करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट कर लेंगे कितना उसमें वोल्टेज है, एंड द मिलीमीटर रीडिंग दोनों से हम नोट डाउन कर लेंगे, राइट। एंड दैट इज द लेट द वोल्ट मीटर रीडिंग इज ईबी, तो वोल्ट मीटर से रीडिंग है वो ईबी हो गया एंड मिलीमीटर रीडिंग इज आईबी, राइट। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर जो हम तीन जगह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल, यहाँ पर सिंगल एक वोल्ट मीटर समझिए, राइट। तो ये एलसीआर एबी के पास जो वोल्टेज मिल करेगा दैट इज ईबी, राइट। एंड जो करंट होगा, करंट पार्टिकुलर एक सेट कर लिए कितना करंट उसमें हम फ्लो करा रहा है मिलीमीटर से, और उसके क्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिए, राइट। तो वो दोनों चीजें नोट कर लिए और वो ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लेंगे, इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z की वैल्यू। स्विच ऑफ द करंट, डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। स्विच ऑफ द करंट, डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर एंड कनेक्ट इट बिटवीन A एंड D। ये सारा कुछ मार्क किया गया है वहाँ पर सर्किट में, आप देख सकते हैं A एंड D। ये देखिए A यहाँ पर है और D यहाँ पर है, A और D के बीच में हमें अब वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देना है, यानी कि L और C के बीच में, राइट। L और C के बीच में कनेक्ट कर देना, दैट इज अक्रॉस द इंडक्टर इंडक्टेंस कॉइल L and कैपेसिटर C combined. If the current changes, adjust it to previous value and note the voltmeter reading, let it be ELC. अगर जो पहले हमने वैल्यू सेट कर रखे थे यहाँ पर वोल्टमीटर में, मान लो 10 मिलीएम्पियर या 9 मिलीएम्पियर, डिस्कनेक्ट हो गया लेक्चर, नहीं मैसेज आ गया 10 मिनट्स में लेक्चर ओवर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बहुत फास्ट, राइट। तो अगर इसमें कोई करंट की वैल्यू में प्रीवियस वाले वैल्यू में इसमें एलसी के क्रॉस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो चेंज होता है, तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे, प्रीवियस करंट की रीडिंग की जैसे बैलेंस कर लेंगे, राइट। उसी तरह से फिर से स्विच ऑफ द करंट, डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर एंड कनेक्ट इट क्रॉस आर। ये इंडिविजुअल मैंने सर्किट में रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, इमेज जो लास्ट में रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, राइट। एंड बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी, बी और डी के बीच में ही रजिस्टर है, इसके पास वोल्टमीटर हमें कनेक्ट कर लेना है, प्रीवियस जैसे ही एडिटिव करना है। इफ द करंट चेंजेस, adjust it to the previous value and note the voltmeter reading, that is ER, राइट। तो उसके क्रॉस जब हम कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर तो नो डाउट करंट में कोई अगर चेंजेस होता है तो उसको हम प्रीवियस रीडिंग जो भी हमारी रीडिंग आई है उससे वैल्यू के एडजस्ट कर लेना है, राइट। उस वोल्टेज को हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, राइट। ये ईआर का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, एंड ईएलसी का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सिंपल। और ईबी का मतलब क्या है, सीरीज में जो वोल्टेज है एलसीआर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ईबी है, राइट। दो तीन पॉइंट्स और हैं और बहुत इजीली इसमें सारा ये जो भी ये रीडिंग मतलब वहाँ पे नोट करेंगे वो ऑब्जर्वेशन टेबल में उसको नोट डाउन कर देंगे, राइट। इसको जरा मैं पेज को
तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में इधर देख रहे हैं ईवी की वैल्यू भी है, ईएलसी की वैल्यू है और ईआर की वैल्यू है। वोल्टेज अक्रॉस करंट की वैल्यू का हमने एक पार्टिकुलर फिक्स कर दिया, ईवी जो कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम, राइट। देखिए यहाँ पर ये आईवी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किए, पार्टिकुलर तीनों को पहले तो ए और बी के क्रॉस कनेक्ट कर दिए वोल्ट मीटर में, ए और बी के क्रॉस, राइट। जो भी वोल्टेज एक पार्टिकुलर करंट पे हमने उसको फिक्स किया और उसमें उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको मेजर कर लिए, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिए, प्रीवियस जो करंट था उसी के हम एडी के क्रॉस, एलसी के क्रॉस हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए, आर के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, फिर से स्विच ऑफ द current and now connect the voltmeter across the capacitor between the terminals E and B and adjust the value of current if necessary to previous value। अगर चेंज होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो वैल्यू एज इट इज में नोट डाउन कर लेना है वोल्टमीटर। वो जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस, दैट इज ईसी। हमने यहाँ पर ईसी लिख दिया। उसी तरह से 7th पॉइंट में ये मेंशन कर रखा है कि ईएल हो जाएगा अगर इंडक्टर के क्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। अगर हम यहाँ पर तो ऐसे कैपिटल आर के क्रॉस कैलकुलेट कर लिए, तो अब रिएक्टेंस की बात होगी। तो वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिए, अब रिएक्टेंस यानी कि हम एक तरह से उसकी पार्टिकुलर अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात। तो एक तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस आर रहेगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज एक्सी, राइट। इंडक्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज एक्सएल, राइट। और फिर इम्पीडेंस जो सर्किट का कैलकुलेट करेंगे दैट इज कैलकुलेटेड बाय Z इज इक्वल टू EV अपॉन IP, राइट। तो ये जो हमने टास्क किया एक सिंगल वैल्यू के लिए, सिंगल करंट के लिए कैलकुलेट किए, जिसको हम रिपीट कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए, राइट। और फिर हम ग्राफ प्लॉट करके और उससे फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल से हम क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं फॉर्मूलेशन यहाँ पर कैलकुलेशन में मेंशन कर देता हूँ, राइट। और 3 बार डिस्टर्ब कर दिया स्क्रीन पे, ये ओपन बोर्ड हैंग हो गया। एक्चुअली इमेज का साइज जो है जो मैंने लास्ट पेज पे पेस्ट कर रखा है तो थोड़ा सा हैवी है इस वजह से। तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम ना लगा के, एक फॉर्मूलेशन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है इसमें ज़्यादा टाइम ना लगा के मैं आप लोग को ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ और प्रिकॉशन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। सो दैट कि इस लेक्चर में कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। तो ये जो फॉर्मूलेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है कैलकुलेशंस के लिए, इस फॉर्मूलेशन से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल में है इस फॉर्मूलेशन से, राइट। और फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए मेन तो जो पॉइंट है जो हमारा एम में, वो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल क्या है, राइट, फेज रिलेशनशिप क्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज वेक्टर ट्रायंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए, राइट। ये देखिए, तो जो ए के और बी के क्रॉस जो ER वैल्यू आएगा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ EV, ER एंड EC और ईच वैल्यू ऑफ करंट IV, draw a voltage vector triangle that is represented here and measure the angle theta. This gives the phase angle and theta will give the phase angle, right। और ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ रखें कि if XL greater than XC then theta is positive and voltage leads the current. If XL less than XC then theta is negative and voltage lags the current. ये आपने फॉर्मूलेशन में इवन पढ़ रखे हैं। फेज एंगल का tan थीटा का फॉर्मूलेशन एक बार ध्यान कीजिएगा, XL माइनस XC अपॉन R फॉर्मूलेशन होता है, राइट। उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी LC की वैल्यू आ जाएगी और कुछ ना कुछ वैल्यू ER की वैल्यू रजिस्टर के क्रॉस वैल्यू आएगी। तो उसको ग्राफ पेपर पे हमें उस वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, राइट। उस लेंथ का एक हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर देना है, राइट। उसी पॉइंट से फिर अगर कोई
ECL की वैल्यू आएगी, उस पॉइंट से यहाँ पर हमें उस लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है, और जो EB की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट से हमें यहाँ से रिप्रेजेंट कर देना है वेक्टर, राइट। तो जो ये एंगल बनेगा दैट विल बी द फेज एंगल, राइट। तो इसमें प्रिकॉशन फर्स्ट पेज पे है, प्रिकॉशंस में जस्ट बॉर्डर कर दो 2-3 पॉइंट्स, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इवन आज मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा और फिर आप लोगों से शेयर करूँगा डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। तो इसको आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल आप लोग नोट डाउन कर लेंगे रजिस्टर पे अपने नोटबुक में, प्रैक्टिकल नोटबुक में आज के डेट में ही, राइट। 6th एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने कंप्लीट करके मेल कर दिए हैं, उसको मैं असाइनमेंट सेक्शन में ही असाइन करूँगा, किसी ने मेल कर दिया तो कोई बात नहीं, राइट। लैपटॉप की थोड़ी सी सर्विसिंग करना कर रहा है सो दैट फास्ट चलेगा। हैंग इसीलिए हो रहा है मेरे ख्याल से। अब कई सारे ऐप चल रहे हैं ना, एक व्हाट्सएप भी चल रहा है इसमें, वो चल रहा है, जूम चल रहा है, राइट। पेन टैबलेट है, जैसे एडवांस कोई प्रॉब्लम नहीं करता। दोबारा आप लोगों को कनेक्ट करना है अटेंडेंस मार्क करने के लिए, विदिन 1 मिनट में जस्ट आप यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। देखिए प्रिकॉशंस में only well insulated piece of flexible box will be used, but the connecting wires होता है वो यूज करना चाहिए। parts of the circuit should not be touched and the circuit is passing, current is passing, राइट। तो ये तो जनरल सा प्रिकॉशन है कि अगर मान लीजिए सर्किट में आपने करंट फ्लो करा रखे हैं और आपने नेट पार्ट्स को, ओपन पार्ट्स को अगर आपने उसको कनेक्ट कर लिए, टच कर लिए, तो करंट तो लगना ही है। suitable value of RLC should be chosen. The current in the circuit should remain constant while measuring the voltage across RL and RC, right। यानी करंट की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा प्रिकॉशन